हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 24 अक्टूबर। अब ध्यान रखिएगा, यह दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के साथ साथ 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले ऊंचायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले ऊंचायुक्त के रूप में सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुशील कुमार सिंघल। अब बात है सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सोलोमन द्वीप, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है होनियारा। कहाँ है? होनियारा। अब ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? होनियारा। यहाँ के पीएम कौन है? मानासे सैगाबेरे। कौन है दोस्त? मानासे सैगाबेरे। यहाँ की मुद्रा क्या है? सोलोमन डॉलर। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो दोस्त, हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के द्वारा यह योजना शुरुआत की गई है। अब बात है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? के पलानी स्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 39। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 18। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 235। आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 235। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अनामलई टाइगर रिजर्व, मनाई समुद्री नेशनल पार्क, मनार समुद्री नेशनल पार्क, मुदुमुलई नेशनल पार्क, वेदांतगढ़ नेशनल लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तमिलनाडु का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया, वे एक अर्थशास्त्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक अर्थशास्त्री। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में पार्ले एग्रो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्त, हाल ही में पार्ले एग्रो के नए ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पार्ले एग्रो के नए ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाई गई है। अब बात आई पार्ले एग्रो। तो पार्ले एग्रो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पार्ले एग्रो, इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके सीईओ कौन है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इसके एमडी एंड सीईओ हैं चावना चौहान। कौन है दोस्त? चावना चौहान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो दोस्त, हाल ही में जो सिंगापुर है वो आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिंगापुर। आप ध्यान रखिएगा, जो सिंगापुर है वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अब बात है सिंगापुर। तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सिंगापुर, इसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। यहाँ के पीएम कौन है? लिसियन लोंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? सेल्लप्पन रामनाथन।
यहाँ की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। तो आप सिंगापुर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर 4G लाइट मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए मोबाइल कंपनी नोकिया को शामिल किया है? तो दोस्त हाल ही में जो नासा है उन्होंने चंद्रमा पर 4G लाइट मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए मोबाइल कंपनी नोकिया को शामिल किया है या नोकिया के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नासा। अब बात है नासा, तो नासा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नासा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एरोनॉटिक्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है दोस्त? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसके फाउंडर कौन थे दोस्त? हुए थे चार्ल्स बेल्डन। कौन थे दोस्त? चार्ल्स बेल्डन। तो आप नासा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने हाइड्रोजन मिश्रित CNG बसों का ट्रायल शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली सरकार है उन्होंने हाइड्रोजन मिश्रित CNG बसों को ट्रायल शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिल्ली। अब ध्यान रखिएगा, दिल्ली राज्य के परिवहन निगम के द्वारा हाइड्रोजन मिश्रित CNG बसों का ट्रायल शुरू किया गया है। अब बात है दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये बना था 1956 में। यहाँ के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। यहाँ के डिप्टी CM कौन है दोस्त? तो है मनीष सिसोदिया। साथ ही तो नई दिल्ली की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 7, राज्यसभा सीटों में 3। अब बात करें विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो न्यू दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी इला बेनिल क्लारिवान ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सॉरी दोस्त। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं इला बेनिल ब्लारिवान ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्त? तो यह है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या है? स्वर्ण पदक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो ओडिशा सरकार है उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। कब दोस्त? 1 अप्रैल 1936 को। आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेश लाल। साथ ही दोस्त उड़ीसा की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान सरकारी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? नरेंद्र सिंह तोमर। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। हमारे जो फ्रेंड प्रतिदिन जुड़ते हैं हमारे साथ, जैसे कि सर्वेश काजी, पवन कुमार, शांतनु कुमार, रोहित कुमार, इन्होंने सही उत्तर दिया था। ये लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या था? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान की शुरुआत की है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितना फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना सपोर्ट अवश्य दें। साथ ही दोस्त, आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।